संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण। बजट सत्र के लिए संसद पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति का जोरदार स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। भारत सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत को देखने का नजरिया बदला है। भारत दुनिया की समस्या सुलझा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोली कि भ्रष्टाचारियों के लिए समाज में जगह ना हो। राष्ट्रहित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाषण में कहा है, एलओसी से एलएसी तक देश की सुरक्षा मजबूत है। देश में आधुनिकता को बढ़ावा देने वाली सरकार है। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी का बयान, कहा सरकार का एक ही मकसद, राष्ट्र प्रथम। तकरार के साथ तकरीर भी जरूरी है। राष्ट्रपति मुर्मू पहली बार संबोधन कर रही हैं। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 15-15 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। गैंगस्टर मामले में फरार चल रहे थे दोनों। आगरा और स्वाट टीम को मिली बड़ी सफलता। लॉरेंस वैष्णोई गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 3 पिस्टल, 6 मैगजीन और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद। मऊ में मुख्तार अंसारी के सहयोगी पर शिकंजा। पुलिस ने मुख्तार अंसारी के आर्थिक सहयोगी हाजी रफीक अहमद उर्फ टाइगर की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की। बिजनौर में असम से आए रहे सिगरेट लदे कंटेनर से अवैध वसूली का मामला। 20 लाख की रिश्वत लेने के लिए डटे 2 पुलिसकर्मी। पुलिस के आला अधिकारियों ने दोनों पुलिसकर्मियों को रंगे हाथों दबोचा है। विभागीय जांच शुरू। अमरोहा में 7 साल की बच्ची के अपहरण का मामला। शातिर बदमाश इमरान उर्फ धीरज को उम्र कैद की सजा। न्यायालय ने 26 दिनों में सुनाई सजा। 1,05,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कानपुर में रिटायर पुलिसकर्मी की बेटी की गुंडई सामने। पत्नी और भाई की पिटाई करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। मारपीट होते देख आसपास के लोगों की जुटी भीड़। दबंग पर स्थानीय लोगों को भी धमकी देने का आरोप। गाजियाबाद में हाथ में फरसा लेकर घूमते व्यक्ति का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। फरसा ये व्यक्ति को समझाता नजर आ रहा दूसरा शख्स। मोदीनगर थाना क्षेत्र के गदना गांव का मामला। शाहजहांपुर में दबंगों की गुंडई का वीडियो हो रहा है वायरल। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दबंगों ने लाठी डंडों से की युवक की जमकर पिटाई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई दबंगों की करतूत। हापुड़ में दूल्हे के घर चिपकाया धमकी भरा पर्चा। दूल्हे को दी गई धमकी। पर्चे में लड़की का नाम लिखकर कहा, वो मेरी है, बारात लेकर मत आना। बारात आई तो जिंदा नहीं बचेगा दूल्हा। बारात को शमशान बनाने की दी धमकी। सिंभावली थाना के फरीदपुर का मामला। आगरा में 70 फीट गहरे कुएं में गिरा 2 महीने का पपी। एक एनजीओ के लोगों ने 2 घंटे तक किया रेस्क्यू। पपी को सकुशल कुएं से बाहर निकाला गया। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र का मामला। हापुड़ में दिन दहाड़े देखने को मिली है गुंडई। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में 10 से ज्यादा गुंडों ने मामूली विवाद को लेकर युवक को जमकर पीटा है। युवक को सड़क पर घसीटते हुए लात घूंसों से की पिटाई। जान से मारने की धमकी देकर हुए फरार। पिटाई का वीडियो वायरल। मथुरा के बरसाने में सहार में 2 पक्षों में विवाद हो गया। जमकर पत्थराव हुआ। पुलिस की मौजूदगी में हुआ पत्थराव। दोनों पक्षों से 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बारात में 2 पक्षों के बीच एक दिन पहले हुई थी कहासुनी। कौशाम्बी में किराना स्टोर में लगी आग। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सैनी थाना इलाके के पास का मामला। हरदोई में बुजुर्ग महिला के घर में संदिग्ध हालत में लगी भीषण आग। महिला ने गांव के लोगों पर ही लगाया घर में आग लगाने का आरोप। पुलिस को शिकायत देकर की कार्रवाई की मांग। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छेड़खानी से तंग आकर छात्रों ने खुद ही संभाली अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी। हाथों में हॉकी और डंडे लेकर विश्वविद्यालय परिसर में घूम रही छात्राएं। थाली बजाकर विश्वविद्यालय प्रशासन को दी चेतावनी। प्रतापगढ़ में सैकड़ों ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन। ब्लॉक प्रमुख मंधाता और उनके ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज होने पर जताया विरोध। ग्रामीणों का आरोप है कि ब्लॉक प्रमुख और ड्राइवर पर दर्ज किया गया है फर्जी मुकदमा। गाजीपुर में जिला प्रशासन ने बैंक लोन बकाया होने पर एक कोल्ड स्टोरेज को कुर्क किया है। विमला कोल्ड स्टोर पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का बैंक लोन भी बकाया है। सदर कोतवाली के बकुलियापुर गांव का मामला।
बुलंदशहर में पूर्व आरएलडी विधायक मलखान सिंह और उनके अंगरक्षक की हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला। अलीगढ़ के पूर्व एसपी जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू को समेत 15 दोषियों को सुनवाई है। उम्र कैद की सजा। मुख्य आरोपी पर 1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया। मुजफ्फरनगर में सर शादी लाल डिस्टिलरी में इनकम टैक्स का छापा। डिस्टिलरी के अंदर इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने की जांच पड़ताल। डिस्टिलरी का गेट बंद कर चल रही इनकम टैक्स की छापेमारी। मसूरपुर थाना क्षेत्र का मामला। एटा में दिन दहाड़े चाकू से गोद कर पति पत्नी की हत्या। मृतक दंपत्ति के मासूम बच्चे पर भी किया गया हमला। डबल मर्डर की वारदात से इलाके में फैली सनसनी। जानकारी के मुताबिक दंपत्ति ने की थी लव मैरिज। देहात कोतवाली क्षेत्र के सिकरा गांव का मामला। मुजफ्फरनगर में 22 साल के युवक के अपहरण के बाद हत्या। गंगनहर के पास एक गड्ढे से बरामद हुआ था युवक का शव। फुगाना थाना क्षेत्र के जोगिया खेड़ा गांव का रहने वाला साबिक 23 जनवरी को अचानक हो गया था लापता। आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर पुलिस ने रेप के एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। एक नामी हॉस्पिटल में काम करने वाली युवती के साथ रेप का आरोप है। युवती के साथ काम करता था आरोपी मोहम्मद जावेद। नई मंत्री क्षेत्र का मामला। ग्रेटर नोएडा में हथियार के बल पर रेप करने वाले आरोपी मोहन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोहन ने रेप कर बनाया था अश्लील वीडियो। बीटा 2 थाना क्षेत्र के बिरुंडा का मामला। सोनभद्र पुलिस ने सेना के फर्जी अधिकारी बनकर व्यापारियों से ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सेना की वर्दी में नोटों की नकली गट्टी रखकर व्यापारियों को बनाते थे निशाना। नकली नोट की गट्टी और अन्य सामान भी बरामद। ललितपुर में एंटी करप्शन की टीम ने एक लेखपाल को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लेखपाल पर किसान से जमीन के मामले में 60,000 रुपए की घूस मांगने का आरोप है। बिरधा ब्लॉक के बाला बेहट में तैनात है लेखपाल आशुतोष जैन। मथुरा में एक युवक ने तमंचे से गोली मारकर की युवक की हत्या। मृतक ने हत्या आरोपी से अपने भाई को शराब पिलाने से किया था मना। इसी बात को लेकर दोनों के बीच हुआ था वाद विवाद। लखनऊ में संदिग्ध हालातों में नाले में मिला युवक का शव। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। ठाकुरगंज इलाके के वरदानी मंदिर के पास का मामला। मेरठ में गैंगरेप पीड़िता के भाई की संदिग्ध हालात में मौत। गांव के बाहर खेत में पड़ा मिला युवक का शव। गैंगरेप आरोपियों पर 3 दिन पहले ही पीड़ित पक्ष को धमकाने का आरोप है। भावनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला। ताजरंगी आगरा में G20 को लेकर तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। आगरा एयरपोर्ट से लेकर ताजमहल तक के एरिया को दुल्हन की तरह सजाया गया। सेल्फी पॉइंट पर किए गए अलग अलग तरीके से काम। रायबरेली के निफ्ट कैंपस में भी 2 दिवसीय क्राफ्ट मेले की शुरुआत हुई है। मेले में निफ्ट के छात्रों ने लगाए अपने डिजाइन किए गए कपड़ों और एसेसरीज के स्टॉल। क्राफ्ट मेले में उमड़ा लोगों का हुजूम। लोगों ने की जमकर खरीदारी। बाराबंकी जिले में लगी पहली हेल्थ एटीएम मशीन। सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने हेल्थ एटीएम मशीन का किया उद्घाटन। मशीन से मात्र 1 रुपए में होगी मरीजों की कई तरह की जांच। CHC आने वाले मरीजों को अलग अलग जांच के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। गोरखपुर में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। वैक्सीनेशन स्लो होने के चलते हो रही वैक्सीन की बर्बादी। स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे बेहद कम लोग। वैक्सीन को लेकर लोगों में नहीं दिख रहा उत्साह। क्रिकेटर विराट कोहली परिवार के साथ पहुंचे हैं ऋषिकेश दयानंद आश्रम में। धार्मिक अनुष्ठान में हुए शामिल। पत्नी और माता सरोज कोहली के साथ स्वामी दयानंद सरस्वती के समाधि स्थल के लिए दर्शन किए। रुड़की के हरजोली जट गांव में आपसी रंजिश में 2 युवकों ने दिन दहाड़े की युवक की फायरिंग की है। हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्या को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है और हाईकोर्ट ने पुलकित के नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट पर रोक लगाई। रायवाला में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए सीएम धामी का 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी लगाएगी हैट्रिक। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर होगी जीत। जोशीमठ को लेकर विपक्ष पर राजनीति करने का सीएम धामी ने लगाया आरोप। कहा मुद्दा विहीन है विपक्ष, जल्द ही पुरानी स्थिति में आएगा जोशीमठ। पहाड़ों के साथ बद्री, केदारनाथ धाम और गंगोत्री धाम में भी जमकर बर्फबारी। तीनों धामों में कई फीट बर्फ जमा है। चांदी से सफेद दिखे पहाड़। नैनीताल में रिमझिम बारिश हुई है जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं भारी बर्फबारी की उम्मीद भी बढ़ गई है। बागेश्वर में लगातार बारिश हो रही है। मौसम के बदलते मिजाज से एकाएक ठंड बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं।
रामनगर में कॉर्बेट फाउंडेशन ढिकूली द्वारा उत्तराखंड वन विभाग और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने कार्यशाला का आयोजन किया है। कार्यशाला में वन्य जीवों को लेकर चर्चा भी हुई है। पीलीभीत में बेकाकू सवारी गाड़ी पेड़ से टकराई है। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायबरेली में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। शादी समारोह से लौट रही तेज रफ्तार बुलेरो खड़े डंपर से टकराई है। हादसे में बुलेरो के उड़े हैं परखच्चे। एक युवक की हुई है मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पीलीभीत के माधो टांडा इलाके में बीच रास्ते पर बैठा है बाघ। सड़क से यात्रा करने वालों में फैली दहशत। राहगीर ने बाघ का वीडियो बनाकर वायरल किया। शाहजहांपुर में सड़क हादसा। गंगा स्नान कर लौट रहे बाइक सवार श्रद्धालु को ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचला है। बाइक सवार युवक की मौत हुई है। पुलिस ने जब्त की ट्रैक्टर ट्रॉली, चालक मौके से फरार। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने लगा है पोस्टर में लिखा है गर्व से कहो हम शुद्ध हैं, शूद्र हैं और अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के बैनर तले लगा पोस्टर। कानपुर में पूर्व विधायक भगवती प्रसाद की बेटी की शादी में पहुंचे एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह की ओर से उनके बयान पर समर्थन करने पर बोले हैं कि देश में दलितों पिछड़ों को अधिकार दिलाने की आवाज का लोग कर रहे हैं समर्थन। अमरोहा में फूड विभाग की टीम ने डेयरी पर छापेमारी की है। कार्रवाई में 2 क्विंटल नकली घी जब्त की गई है। फूड विभाग की टीम ने नमूने जांच के लिए भेजे हैं। लखनऊ में मां बेटे पर एसिड अटैक का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोस्ती तोड़ने पर युवक ने किया था एसिड अटैक। मथुरा के मोला में प्रेमी प्रेमिका ने की है आत्महत्या। युवक ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की। देवरिया में मैरिज गार्डन में गेट लगाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। राजस्व विभाग पर लापरवाही का आरोप। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। प्रयागराज में पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज आएगा फैसला। एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा फैसला। बाराबंकी में 2 लड़कों को दी गई तालिबानी सजा। लोगों ने छेड़छाड़ के आरोप में युवकों को पेड़ से बांधकर पीटा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। प्रतापगढ़ में रामचरितमानस पर एक और एसपी नेता ने उठाए सवाल। रानीगंज से एसपी विधायक हैं आर के वर्मा ने उठाया सवाल। स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया है। तुलसीदास को भेदभाव, छुआछूत, गैर बराबरी की मानसिकता से ग्रसित कवि करार दिया। रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने का जलाने का मामला लखनऊ से सामने आया है। पीजीआई पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। डीसीपी ईस्ट हृदेश कुमार का बयान आया है। बोले सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। रामचरितमानस को लेकर नहीं थम रहा है विवाद। पवित्र ग्रंथ की प्रतियां जलाए जाने के बाद मथुरा के साधु संतों में आक्रोश। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने स्वामी और उनके समर्थकों की मानसिकता पर उठाया सवाल। गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षाकर्मियों पर हमले के दोषी मुर्तजा को फांसी की सजा। एटीएस और एनआईए की कोर्ट का फैसला। देश के खिलाफ जंग छेड़ने और यूएपीए के तहत दोषी है मुर्तजा। गणतंत्र दिवस परेड में यूपी उत्तराखंड का डंका। यूपी उत्तराखंड की झांकियों को मिला अवार्ड। पीपल्स चॉइस में यूपी की झांकी को दूसरा स्थान तो ज्यूरी चॉइस में उत्तराखंड की झांकी रही अव्वल। अमेठी दौरे पर स्मृति ईरानी का दिखा अलग अंदाज। स्थानीय बाजार में गाड़ी रुकवा कर लिया चाय और समोसे का लुत्फ। लोगों से किया संवाद। हरदोई में महिला से लूट। बदमाशों ने आंख में मिर्ची पाउडर झोंककर कुंडल लूटकर हुए फरार। मामले की जांच कर रही है पुलिस। एमएलसी चुनाव के लिए 39 जिलों में 5 सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से हुआ मतदान। महोबा में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 80% वोटिंग हुई। लखनऊ में सीएम योगी से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम आवास पर हुई दोनों नेताओं के बीच शिष्टाचार मुलाकात। आज लखनऊ में रिटायर पुलिस अफसरों से मिलेंगे सीएम योगी। तमाम मसलों पर होगी चर्चा। आज कुशीनगर के रास्ते यूपी में प्रवेश करेगी शालिग्राम शीला। अयोध्या जा रही शालिग्राम शीला से बनेगी रामलला और माता जानकी की मूर्ति। हरदोई के मल्लावा कोतवाली इलाके में दबंगों पर बुजुर्ग महिला की झोपड़ी में आग लगाने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। महाराष्ट्र में लबाना समुदाय के बीच सीएम योगी का संदेश। अवैध धर्मांतरण के मामलों पर तीखी प्रतिक्रिया का। ऐसे लोगों की
कुत्सित मंशा कभी पूरी नहीं होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश के शूद्र वाले बयान पर पलटवार किया। बोले हैं कि विपक्षी नेता समाज में आपसी वैमनस्यता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही कहा कि समाजवादी सरकार के शासनकाल में गुंडा राज था। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बोले राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने और एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। रामायण की प्रतियां सनातन की आत्मा है। नेपाल से लाए जा रहे शालिग्राम शिला का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ है। बिहार के दरभंगा में लोगों ने दर्शन पूजन किए हैं। शालिग्राम शिला से बनाई जाएगी मूर्तियां। भारत नेपाल संबंध की तहत ही मिली है शालिग्राम शिला। मुजफ्फरपुर पहुंची है शालिग्राम शिला। आज देर रात कुशीनगर पहुंचेगी शिला। देवरिया में नवनिर्मित शमशान घाट टूटा है। साल 2020 में 23 लाख की लागत से बना था शमशान घाट। लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मथुरा में वायुसेना के शहीद जवान का शव पहुंचने पर हंगामा। लोगों ने शहीद को राजकीय सम्मान नहीं देने को लेकर सड़क पर जाम लगाया है। आनंद में आला अधिकारियों ने की अंतिम सम्मान की तैयारी। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। सीतापुर में बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी का वीडियो वायरल हुआ है। विधायक वायरल वीडियो में अपने कुत्ते को राम राम बोलने की दे रहे ट्रेनिंग। जौनपुर में ऐसे विधायक के करीबी को मारी गई गोली। बाइक सवार बदमाशों ने मारी 3 गोलियां। गंभीर हालत में बनारस रेफर किया गया है। लाइन बाजार थाना के चांदपुर बालू मंडी में मारी गई गोली। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही। तालाब की जमीन पर अधिग्रहण कर भूखंड किया आवंटित। एनजीटी के सख्त आदेशों के बाद हरकत में आया प्रशासन। ग्रेटर नोएडा में फर्जी नियुक्ति पर एक्शन। 49 कर्मियों को अथॉरिटी ने हटाया है। सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद एक्शन। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने कुख्यात बदमाश अनिल को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियार और 4,05,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। बदमाश को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। संत कबीर नगर में लगातार हो रहे सड़क हादसे। सड़क पार कर रहे युवक को ट्रक ने रौंदा है। गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। घटना का वीडियो वायरल। बागपत में हाईवे किनारे खड़ी कार में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। घटना का वीडियो हो रहा वायरल। जौनपुर में भीषण सड़क हादसा। कोहरे के चलते आपस में टकराई है 8 गाड़ियां। हादसे में कार सवार 4 लोग जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में रॉन्ग साइड जा रही स्कूटी ने कार में मारे टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार एक युवती की मौत, दूसरी गंभीर रूप से घायल। आरोपी कार चालक को हिरासत में ले लिया गया।